अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। वीवर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे और अल्लाह पाक आप लोग को अपने ज़ुबान में रखें, आमीन। वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको जो बटन पट्टी स्टाइल होता है वो भी आजकल नेक बैंड स्टाइल के साथ चल रहा है वो बताऊँगी, और जो पैनल शर्ट होती है वो मैं बताऊँगी, लेकिन कटिंग करके नहीं, उसमें मैं खाली ये लाइंस डाल के और फिर उसको लेस के साथ और वो भी गुम सिलाई के साथ लगाना बताऊंगी। देखें, ये लेस है, ये लेस अटैच करूंगी गुम सिलाई के साथ और इसका डिज़ाइनिंग करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें, ये मैं लेंथ ले रही हूँ शर्ट की। जो तैयार है वो है 38 और हम 2 इंच इसमें बढ़ा के 40 इंच इसकी लेंथ लेंगे। फिर ये देखें, ये मैंने जो कपड़ा है ये डबल फोल्ड में रखा है और ये बंद साइड से मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अब ये बंद साइड से मैं निशान लगा रही हूँ। ये हम बीच का पैनल लेंगे जो कि मैं 8 इंच का लूँगी, तो हाफ इसका 4 इंच है, 4 इंच पे निशान लगा लूँगी और पूरे इस तरह से 4 इंच पे इस पैनल का निशान लगा दूँगी। ये देखें, नीचे तक मैं इसको 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ, इस तरह करके। ये हमारा निशान लग गया 4 इंच तक। अब इसको मैं ये जो स्केल है इसके ज़रिए स्ट्रेट कर दूंगी लाइन। फिर उसके बाद देखें, ऊपर से मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यह हमारा छोटा वाला जो पैनल होता है ऊपर से पतला वाला वो आएगा, और नीचे से जो है ये मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखें, जो हमारा दामन साइड है वहाँ से 6 इंच पे निशान लगाया है और ऊपर जो शोल्डर साइड है वहाँ से 3 इंच पे लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा जो क्रॉस वाला पैनल होता है ये वो बनेगा। बीच में जो स्ट्रेट पैनल आता है 8 इंच उसका साइज़ लिया है, तो ये डबल फोल्ड पे फैब्रिक रखा हुआ है, तो मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। दूसरा जो लगा रही हूँ ये मैं, तो ये थोड़ा सा ना इस स्टाइल में आएगा क्रॉस पैनल पे, तो उस तरह से मैंने नीचे से 6 इंच पे निशान लगाया है और ये ऊपर से 3 इंच पे, और इसको फिर इस तरह मार्क करके और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इसको भी देखें, मैं स्केल की मदद से स्ट्रेट कर दूंगी लाइन को। ये देखें, पूरी लाइन मैंने स्केल की मदद से स्ट्रेट कर दी। ये नीचे तक पूरी स्ट्रेट लाइन। अब देखें, अभी ये हम जो है ये तीसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है आगे फ्रंट में 4 पैनल आएंगे। ठीक है, 2 इधर 2 इधर, बीच का एक पैनल जो है वो स्ट्रेट जो होता है वो होगा। देखें, ये फिर वही मैंने 3 इंच का ऊपर से निशान लगा के और नीचे से 6 इंच लगा के फिर इसको स्केल की मदद से इस तरह से 3 इंच को 6 इंच से मिला रही हूँ। ये इस तरह से हम इसकी पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये देखें, यहाँ ये हमारी कंप्लीट जो है निशान यहाँ के लग गए हैं इस तरह से। ठीक है, अब जो है ये एक साइड के निशान लग गए। अब ये देखें, हम दूसरे साइड पे इसको फिर इस तरह से पलट कर और हम दूसरे साइड पे भी निशान लगा लेंगे। अच्छा, मैंने ना ये उल्टे पे लगाया है क्योंकि सीधे पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा पता नहीं इस पे चौक के निशान जो है वो जाए ना जाए, तो मैंने इसलिए उल्टे फैब्रिक पे निशान लगा दिया था। ये देखें, और आप चाहें तो आप सीधा फैब्रिक लगाएंगे वो ज़्यादा इजी रहेगी, लेकिन मेरा फैब्रिक ये लाइट है ना, तो इसके अंदर मुझे उधर फ्रंट पे सीधे साइड पे भी इसकी मार्किंग नज़र आ रही थी। ठीक है, तो मैंने इस वजह से इसको जो उल्टा कपड़ा है मैंने फैब्रिक उस पर निशान लगा दिए थे। दूसरे साइड पे भी देखें, मैंने उसी तरीके से निशान लगा लिए और अब देखें यहाँ से ये हल्का हल्का नज़र आ रहा है सीधे साइड से ना, ब्लू कलर की हमारी मार्किंग। अब इसके ऊपर में जो ये लेस है, ये लेस इसी तरीके से स्ट्रेट करके लाइन फॉलो करके इसको अटैच करूँगी। ठीक है, तो ये लेस जो है देखें, ये मैं इस तरह करके उल्टी रख रही हूँ। ये ऊपर मैंने उल्टा हिस्सा रखा हुआ है। ठीक है, और इसके बिल्कुल इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ कि मुझे सिर्फ इसकी कंगूरे जो हैं सिर्फ वो लेने, बाकी का हिस्सा जो है वो सिलाई के अंदर
कर देना है। ये देखिए पूरी इस तरह करके मैंने उस लाइन को फॉलो करके और यहाँ बॉर्डर तक नीचे तक सिलाई लगा दी। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब जितने भी मैंने निशान लगाए थे पूरी फ्रंट पे 6 मैंने लाइंस ड्रॉ करी थी, वो 6 सारी लाइंस को इसी तरीके से लेस के साथ फॉलो करके लेस अटैच कर दूंगी। ये इस तरीके से करके उसके बाद देखें अब ये मेरा ये हिस्सा है। अब मैं इधर दूसरे साइड पर जो मैंने निशान लगाए थे अब यहाँ मैं लगाऊंगी। तो यहाँ मैं इस तरह से देखें रख के मैंने निशान लगाए, जहाँ लगाए थे वहाँ पे मैंने लेस अटैच कर दिए। इसके बाद देखें जो ये हमारी सिलाई लगी हुई थी ना बेल की, उसको मैं उसी के ऊपर इस तरह उल्टा करके उसी सिलाई के ऊपर सिलाई कर दूंगी। और ये देखिए ये पूरी सिलाई मैंने नीचे तक इसकी कर दी है। और अब देखें आप कि ये सिलाई लगाने के बाद हमारी लेस जो है वो अंदर जितनी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है, बाकी अंदर हमने दबा दी है और गुम सिलाई के साथ ये लग गई है, पीछे फील नहीं होगी। ऐसा लगेगा हमने पैनल कटिंग करके अटैच करी है लेस। उसके बाद मैं ये ऊपर टॉप की सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से करके। सारी जितनी भी मैंने ये बेल लगाई हैं इन पे सब पे मैं इस तरह से टॉप की सिलाई अटैच कर दूँगी। ये सारी देखिए मैंने सिलाई इसके ऊपर टॉप की लगा दी है और इस तरीके से ये सब पे सिलाई लग गई है। अब उसके बाद देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों को सही से प्रेस करके और एक साथ रख के अब मैं इसकी मार्किंग कर लूँगी कटिंग के लिए। तो ये मैं शोल्डर पे निशान लगा रही हूँ, जो कि मेरे शोल्डर जो है 7.5 इंच हैं। और 7.5 इंच में जब मैं आर्मोल का निशान लगाऊंगी तो आधा इंच इसमें प्लस कर दूंगी तो वो 8 इंच हो जाएगा। तो 8 इंच मेरे जो है वो आर्मोल हो गया। चेस्ट 19 इंच है, 19 का हाफ 9.5 होगा, 9.5 पे निशान लगा दूंगी। फिर उसके बाद ये मैं ए लाइन जो है वो शर्ट बना रही हूँ, तो नीचे तक ऐसे ए लाइन शेप दे दूँगी। चेस्ट के बाद ही मैं कमर वगैरह पे निशान नहीं लगाऊंगी, फिटिंग नहीं करूँगी, सीधे सीधे बस चेस्ट पे लेकर और मैंने नीचे तक स्ट्रेट कर दी है। ये देखें खाली चेस्ट पे मैंने जो निशान है वो लगा के स्ट्रेट ले लिए बिल्कुल ए लाइन की तरह, क्योंकि जो हमने ये लेस लगाई है पैनल स्टाइल में, अगर इस पर मैं फिटिंग करूँगी कमर की तो हमारी ये लेस का जो लेस है वो इसके अंदर छुप जाएगी, तो जो है वो बुरा लगेगा। तो इस वजह से मैं इसकी ए लाइन रख रही हूँ, मैं इसका फिटिंग में नहीं रख रही। एक्स्ट्रा 2 इंच के मैं निशान लगा रही हूँ जो हमारी कटिंग के निशान है, और इसको भी इस तरह करके स्ट्रेट कर दूँगी लाइन को। ठीक है, अब ये मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग ये मैं बैक की पहले मैंने कटिंग कर रही हूँ, आर्मोल के जो बैक साइड होता है वहाँ से, और ये एक्स्ट्रा पे जो मैंने निशान है वहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ। अब जो ये देखें आर्मोल की जो फ्रंट की डीप कटिंग होती है ये कटिंग कर रही हूँ मैं। ये देखें ये कटिंग करने के बाद अब जो हमने चेस्ट के निशान लगाया था तो उस पर हल्का सा कुर्ता लगा देंगे बैक और फ्रंट पे। अब ये देखें मैंने नेक बनाने के लिए फीजिंग ली है और इसको डबल फोल्ड कर दिया। डबल फोल्ड करके 3 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 3 इंच की चौड़ाई रखी, 6.5 इंच की इसकी मैंने डीप ली है। और इस तरह करके मैंने इसके राउंड नेक बना लिए। देखें जो फ्रंट है और बैक है दोनों का, और आपको तो पता होगा कि फ्रंट का नेक जो है वो डीप ज़्यादा होती है बैक की कम। ठीक है, ये करने के बाद फिर मैं ये बटन पट्टी पे निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच चौड़ी में बटन पट्टी ले रही हूँ और 15 इंच जो है वो इसकी लेंथ ले रही हूँ। और इसको फिर उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये देखिए ये मैंने कॉलर की फीजिंग ली, जो कॉलर की हार्ड वाली फीजिंग होती है वो लेके, और ये मैंने 15 इंच का कॉलर पर निशान लगाया और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच ली है। इस तरीके से 15 इंच लंबाई कॉलर की और 1 इंच चौड़ाई पे मैं निशान लगा के और फिर इसको भी कटिंग कर लूँगी। बैंड को मैंने इस तरीके से बस चकोर शेप दे के कटिंग कर लिया। देखें इस तरह। अब ये देखें ये शर्ट है, मैंने प्रेस करके बीच की क्रीज बिठा दी थी इसमें।
और ये बटन पट्टी है, बटन पट्टी को मैंने इस तरह से पीस कर दिया, प्रेस की मदद से चिपका दिया है। और इस तरह करके फिर उसके बाद ये देखिए दोनों मेरे ये नेक हैं, बैक और फ्रंट की, ये भी मैंने फिक्स कर दिए थे। और ये नेक बैंड है, इसको भी मैंने प्रेस से चिपका दिया था। उसके बाद देखें ये मैं 15 इंच पे इसके निशान लगा रही हूँ। फ्रंट के बिल्कुल बीच में हमारी बटन पट्टी आएगी। यहाँ निशान लगाने के बाद देखें ये मैं नेक अटैच कर रही हूँ इसके ऊपर। ये नेक हमारा देखें बन गया है और इसको मैंने तुरपाई कर लिया था। फिर उसके बाद ये बटन पट्टी अटैच करूँगी, जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ मैंने रख के। और अब देखें इसके ऊपर से मैं सिलाई करूँगी बिल्कुल स्ट्रेट, इसको स्टिच करके। और ये नीचे लाके ये मैंने लेस है वो कटिंग करके और बैंड के अंदर इसको दबा के और सिलाई लगा दी जितनी मुझे इसके कंगूरे चाहिए थे। इस तरह करके मैं लेस को बटन पट्टी के अंदर दबा के अटैच कर दूँगी। यहाँ देखिए एंड में लाकर फिर इसको मैं कटिंग करूँगी लेस को। और लेस को कटिंग करने के बाद इसको अंदर की तरफ करके और स्टिच कर दूँगी। ऊपर तक पूरे बैंड के इसकी सिलाई लगा दूँगी। ये देखें इस तरह करके इसको सिलाई लगा दिया। तो ये देखिए ये रेडी हो गया हमारी बटन पट्टी लग के लेस के साथ। और इसके पैनल का लुक भी देखें कुछ इस तरह से आया है। अब देखें ये इसका जो बैंड है इसको मैं स्टिच करूँगी और कॉलर बैंड की इसकी सिलाई लगा दूँगी। कॉलर बैंड की सिलाई लगने के बाद ऊपर के हिस्से से मैं इसका जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर दूँगी। फिर उसके बाद इसको टर्न करके इस तरह से टर्न करके और प्रेस की मदद से इसको बिल्कुल फिनिशिंग दे दूँगी, ठीक है। और इस तरह रख के फिनिशिंग दे दी मैंने। और अब इसके बीच में मैं इसका निशान लगा दूँगी, ठीक है। बैंड के बीच में मैं ये निशान लगा दूँगी। ये बैंड के निशान में इस वजह से लगा रही हूँ, लेकिन दोनों तरफ लगाए मैंने, आगे और पीछे ऐसे लगा के, इसलिए थोड़ी सी सिलाई लगा दी ताकि जो ये हमारी बटन पट्टी है इस निशान के बीच में आए। और ये मैं बैंड के अंदर करके दबा के और इसकी बटन पट्टी की भी निशान को बीच में लगाकर दोनों को अटैच कर दूँगी। इस तरह करके पूरे बैंड के एंड तक इसको अटैच कर दूँगी। तो ये हमारे बटन पट्टी के साथ जो है ये बैंड अटैच हो जाएगा। और ये देखें इसका अब जो है कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से आया है। तो व्यूअर्स ये देखें ये है इसका कंप्लीट लुक। मैंने बटन पट्टी में टसल्स अटैच कर दिए थे। और उसके बाद ये देखें ये बैंड है ऊपर और इस पर पैनल देखें इस तरह से अटैच करें। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि ये मैंने लेस जो है वो पैनल बगैर कटिंग करे अटैच करिए। और गुम सिलाई के साथ देखें कितना अच्छा लग रहा है ड्रेस ये। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो मैंने एयरलाइन बनाई थी, जो नोक स्टाइल में होती हैं, वो मैंने इसकी ये स्लीव्स बनाई हैं, ठीक है। और जो इसका ये ट्राउज़र है ये मैंने पैन कट बनाया है स्ट्राइट। और मुनार का इसके साथ दुपट्टा है। तो ये ड्रेस का कंप्लीट लुक है। तो व्यूअर्स मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन दबा दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।